इस्कॉन संस्था में या गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो वैष्णव भजन करते हैं उनको रूपानुग गौड़ीय वैष्णव भी कहते हैं। हम भक्ति के जिन सिद्धांतों का पालन करते हैं ना, वो रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट की गई है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। रूप गोस्वामी ने विशेष करके गोलोक वृंदावन धाम में भगवान राधा कृष्ण की मधुर लीला की जो रसमयी पद्धति है, भक्ति है, उसको दिया है। और उन्होंने भक्ति के स्तरों को भी समझाया है कि किस प्रकार संसार में जीव के हृदय में पहले श्रद्धा का जन्म होता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, और श्रद्धा जब जन्म लेती है तब वो किसी साधु का संग करने के लिए जाता है, और साधु की संगति में उसको ये जानने को मिलता है कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान के साथ जीव का संबंध क्या होता है और उस संबंध को कैसे स्थापित किया जाता है, और उस स्थापित करने के लिए भक्ति के किन नियमों का पालन करना चाहिए, भक्ति किसको कहते हैं, ये साधु के माध्यम से समझ में आता है। इसलिए साधु हमको भक्ति करने की प्रक्रिया सिखाते हैं, जिसको कहते हैं भजन क्रिया। और जब व्यक्ति साधु के मार्गदर्शन में रह के भजन क्रिया का पालन करता है, विधिवत उनका शिष्य बनकर, तब उसके अनर्थ दूर होते हैं। अन्यथा बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को और राम को जानते हैं, लेकिन ठीक तरीके से भक्ति की प्रक्रिया पता नहीं होने के कारण उनके अनर्थ दूर नहीं हो पाते। इसलिए साधु की कृपा से जीव के अनर्थ दूर होते हैं। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति की अवस्था। जब अनर्थ ज़्यादा मात्रा में दूर हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है, तब व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति करने की एक दृढ़ निष्ठा जागृत होती है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, ऐसे निष्ठा जागृत होती है, डिटर्मिनेशन। और उस निष्ठा के अंदर एक रस प्रकट होता है जिसको रुचि कहते हैं। और रुचि जब परिपक्व बन जाती है तब वो आसक्ति में परिणित होती है। आसक्ति कहने का तात्पर्य है कि उनके बगैर अब नहीं रह सकते, ऐसी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति के बाद भाव दशा उत्पन्न होती है, जिस भाव के अंतर्गत भाव, विभाव, अनुभाव आदि अनेक अनेक प्रकार के स्तर आते हैं। भाव दशा को दूध के साथ उपमा दी गई है, और दूध को अगर ज़्यादा उबाल के अगर गाढ़ा कर दिया जाए तो वो घट्ट बन जाता है, रबड़ी बन जाती है। उसकी उपमा प्रेम से की गई है। तो भक्ति मार्ग के अंदर प्रेम एक अंतिम अवस्था है, जो सबसे आखिरी 8वें नंबर की अवस्था है। और उस प्रेम के अंदर फिर अनेक अनेक प्रकार के भाग होते हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, मादन भाव, मोदन भाव, मादनाख्य भाव, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं। ये सारी पद्धति रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रकट की थी। इसके पहले शास्त्रों में इस प्रकार की सटीक पद्धति कहीं पर भी इतनी सरलता से और सटीक रूप में वर्णन नहीं की गई है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान कृष्ण और गोपियों के विषय में जो भी चर्चा हुई है, उस चर्चा और वो जो लीला है
उसमें सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, लेकिन बहुत गहराई में उसका वर्णन नहीं किया है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनने के लिए क्यों अधीर हुए थे, उन भावों का वर्णन वहाँ ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। और जब वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो उनके मन की अवस्था क्या है, जो तो वो गुप्त रखते थे, उनके प्रधान शिष्यों के अलावा कोई नहीं जानता था, उनकी मन की अवस्था को रूप गोस्वामी जान गए थे। इसीलिए हमारे संप्रदाय में रूप गोस्वामी को भक्ति के पिता भी कहते हैं, क्योंकि वो भक्ति देने की क्षमता रख सकते हैं। भक्ति देने की क्षमता ब्रह्मा में भी नहीं होती है। वो कुछ मदद जरूर कर सकते हैं उस रास्ते पे। गोलोक वृंदावन धाम की मधुर रति देने की जो अवस्था है वो ब्रह्मा जी की भी नहीं होती, फिर देवताओं का क्या कहना। और रूप गोस्वामी अपने अनुगत रहने वाले जो शिष्य होते हैं उनको दया करके ये चीज़ दे सकते हैं, उनके पास वो सामर्थ्य है।